सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक इतनी महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जो प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वह लाया हूँ क्वेश्चन मानव शरीर से जुड़े प्रमुख तथ्य। मानव के शरीर में जितने भी अंग हैं, मैं प्रत्येक अंग में बताऊंगा कौन भाग कौन सा कार्य करता है। ठीक है, यह क्लास मैंने बताया है, जो भी छात्र पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो एकेडमी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लाल रक्त कण, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स। आपने खूब पढ़ा होगा आरबीसी, जानते हो डॉक्टर बस कहते तुम्हारी आरबीसी कम है या ज्यादा है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो कहोगे अस्थि मज्जा में होता है। चलिए फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है लाल रक्त कण जो होता है आरबीसी है, इनका जो जीवन काल है वो कब का है, कितने दिन का है जीवन काल? तो कहोगे इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC का जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रक्त कण जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? जो श्वेत मतलब WBC, इनको क्या कहा जाता है? तो कहोगे इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर क्या कह रहा है लाल रक्त कण आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या कहोगे? एरिथ्रोसाइट। याद रखिए, क्लास में ही याद करिएगा, WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का ताप को कौन मेंटेन करता है? ठीक है, बताइएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, जो शरीर के ताप को नियंत्रण करता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस, ये देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऊपर चला गया, ये तो कह रहा है मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मनुष्य में जो ब्लड है वो कितने समूह में है, तो आपको ब्लड ए ग्रुप पाया जाता है, बी ग्रुप का, और एक AB ग्रुप का, और एक O ग्रुप का। जो O ग्रुप का होता है इसे कहा जाता है सर्वदाता, O समूह को। जो AB ब्लड ग्रुप है इसे कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब हर ब्लड ग्रुप वाले बच्चे से ले सकता है, और ये हर ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो कहोगे O समूह है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, सर्वग्राही, इसका मतलब कौन हो गया? AB, अभी बताया ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर आप लोग कहते हो इसे, ब्लड प्रेशर BP। तो BP को मापने का यंत्र क्या होता है? तो कहोगे स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, BP किससे मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। अच्छा, आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक, जहां पर ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आपने जैसे ही भोजन खाया और मुंह में गया, और जैसे ही मुंह में पहुंचा और भोजन का पाचन प्रारंभ हो गया। तो भोजन का प्रारंभ, पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो कहोगे मुख से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर क्या कर रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन पच जाता है, देखिएगा आपने भोजन क्या क्या मुख से ग्रहण कर लिया, मुख जो पचा है उसके बाद भोजन का आपने क्या क्या पाचन,
पाचन करने के बाद इसमें से जो पच जाता है, इसमें से जो पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इनका अवशोषण अवशोषण कहाँ प्रारंभ होता है? तो इसका जो मैक्सिमम अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? कहोगे छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा पित्त स्रावित होता है। जो पित्त बाइल जूस होता है वो स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर कह रहा है विटामिन ए संचित होता है। जो विटामिन ए है, ठीक है, अभी बताया था, विटामिन जो ए होता है ये संचित होता है, इकट्ठा होता है कहाँ? तो कहोगे यकृत में। ठीक है, यकृत में या लीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो मनुष्य है इसके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि कहता है तो अब क्या कहोगे? यकृत, लीवर इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि से हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, कौन है? तो कहोगे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। मनुष्य में पसलियों की संख्या रिच कितनी होती हैं? तो कहोगे 12 जोड़ी। देखिएगा, समझ लो फिर से। मनुष्य जो है, मनुष्य में अगर पूछे पसलियां कितनी होती हैं तो कहोगे 12 जोड़ी। यदि कह दे कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो कहोगे 206। यदि कह दे मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियां कितनी होती हैं तो कहोगे 642। ठीक है, अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या भी रहा? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206, अभी बताया आपको। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें साफ साफ शरीर में मांसपेशियों की संख्या भी बताया था। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 642। ठीक है, लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइएगा? तो क्या कहोगे? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर चला गया एक क्वेश्चन, ये लो। क्या कह रहा है? कह रहा है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? जो देखिएगा, जैसे मान लो आने वाली कोई संतान है, कैसे पहचानोगे संतान जो है, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा? कैसे पहचानोगे? लड़का होगा या लड़की? जो इसका निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। अगला कह रहा है मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठी? 4 कोष्ठी। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी ऐसे होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद और 2 नीले। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? कहोगे 46। ठीक है भैया, 46। अगला, शरीर का सबसे बड़ा अंग, आपसे कोई व्यक्ति आ जाए और आपके सामने खड़ा हो जाए, आपसे कहे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग बताओ, तो किससे कहोगे? कौन सी हड्डी बताओगे? क्या बताओगे आप? हाथ की, पैर, क्या बताओगे? तो आपको कुछ नहीं बताना है। सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है त्वचा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहोगे? त्वचा। चलो अगला क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी कहोगे? तंत्रिका तंत्र। क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र। फिर क्या कर रहा है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो शरीर में जो अमीनो अम्लों की संख्या होती है वो 22 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। शरीर कह रहा है शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है वो एक दिन में कितना यूरिन बनाता है? तो कहोगे कितना? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है यूरिन दुर्गंध देता है क्योंकि,
भाई जो मूत्र होता है यूरिन, इसमें एक दुर्गंध आती है, एक प्रकार की बदबू आती कह सकते हो। वो किस कारण होती है? तो कहोगे इसमें पाया जाता है एक पदार्थ, कौन? यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसके कारण यूरिन से क्या आती है? एक दुर्गंध आती है। फिर क्या कह रहा है? मानव मूत्र या यूरिन, ठीक है, का पीएच मान कितना होता है? देखिएगा जो यूरिन होता है वो अम्लीय टाइप का होता है, तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, पक्का है, क्योंकि अम्लीय अगर होगा तो आंसर कितना है? 6। चलो अगला क्वेश्चन। शरीर का सामान्य ताप होता है। अब देखो, आप डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हो, अब वैसे तो आपने खूब पढ़ा है कि शरीर का जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। पर वो डिग्री नहीं, वो तो कहता है 98, 99, 100, 102 है आपके पास। तो आप कह सकते हो वो जो मापता है वो फॉरेनहाइट में मापता है, ठीक है। तो 98.6, 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि आपका फीवर दो, यदि कोई कह दे 37 डिग्री है और आप कह दो कि 98.6 फ़ारेनहाइट है, तब भी सही है। इसे केल्विन में भी बदला जा सकता है। यदि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो केल्विन बदल जाता है। तो इसमें 37 ऐड करोगे, 273 में कितना हो जाएगा? 310। तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ? पैरों में। टीबिया टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पैरों में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन। कह रहा दांतों और हड्डियों की संरचना होती के लिए आवश्यक है। देखिए हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, और जो हड्डियां होती हैं वो फास्फोरस से बनी होती हैं। तो पूछा जाता है दांतों के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है, तो कहोगे कैल्शियम। हड्डियों के लिए तो कहोगे फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर इसका होगा। अगला कह रहा रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। अगर रुधिर का थक्का बनाना है तो उसके लिए कौन सहायक है, तो कहोगे प्लेटलेट्स होते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है, अर्थात ब्लड को क्लोटिंग करने में। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा भैया, एक क्वेश्चन छोड़ रहा था। यस, कह रहा है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, चाहे मस्तिष्क हो चाहे उसे सिर हो, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? देख लो भैया, फ्रेनोलॉजी। कह रहा है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस। देखिए आपने श्वसन करते हैं, आप वायुमंडल से आप लेते हैं वायु को, जो वायु लेते हैं उसमें लगभग, जो वायु आप ग्रहण करते हैं उसमें 78% क्या होती है? N2। और क्या होती है? 21% ऑक्सीजन। हमको इसकी आवश्यकता होती है, ये तुरंत निकाल देते हैं। तो पर होती मात्रा सबसे ज्यादा किसकी है, तो कहोगे नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन। कह रहा है जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो कहोगे साइकस। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा है। कह रहा है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये बहुत पूछा जाता है। कहेगा जल में किस पदार्थ के होने के कारण मिनी माता रोग होता है, तो आप कहोगे जल में जब पाया जाता है मरकरी, Hg पाया जाता है, इसके कारण, जब ये बहुतायत में होता है तो इसके कारण जो रोग होता है उसे कहा जाता है मिनी माता रोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। करा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाली को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। फिर कह रहा कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कहोगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चल अगला क्वेश्चन। थोड़े बचे, बहुत नहीं बचे अब। कह रहा है बाइल पित्त किस अंग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जो बाइल रस जूस बनता है वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, या लीवर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो आप कहोगे स्प्लीन, तिल्ली से कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन
क्या का कार्य होता है? जो शरीर में ब्लड होता है, हीमो उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, उसका क्या कार्य होता है? वो शरीर के प्रत्येक अंग तक क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। चलो अगला क्वेश्चन। तो हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में अगर पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, Fe, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लोहा भी कहते हैं। ठीक, चलो अगला। कह रहा मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? अगर हमारे शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ उपस्थित है जो ब्लड वो जमता नहीं है, तो कहोगे ना जमने का जो कारण होता है वो हिरेपिन होता है। एक हिरेपिन नामक का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण जो होता है, जो ब्लड हमारा नहीं क्लोट होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो ये होती हैं लिम्फोसाइट। लिख लीजिए भैया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन मिले भैया, लिम्फोसाइट। फिर क्या कह रहा है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान कहा जाता है? मतलब कहने के बाद आरबीसी जो होता है 120 दिन का जीवन काल होता है, इसके बाद ये मृत हो जाती हैं। मृत होने के लिए जाती कहाँ है? तो कहोगे प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कितने बचे देख लेते, थोड़ा सा ज्यादा है। बस समाप्त है भैया, क्वेश्चन 2 ही बचे हैं। कह रहा है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? जो रक्त में अशुद्धियां होती हैं, ब्लड में जो भैया, ठीक है, क्या पाई जाती हैं? अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये कहाँ जाती हैं? तो कहोगे ये वृक्कों के द्वारा पृथक कर दी जाती हैं। ठीक है, पृथक कर दी जाती है। अब फिर अगला क्वेश्चन कराया श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सांस लेते हैं, फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, पर ये अंतिम छोर में क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो कहोगे माइट्रोकांडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ होती है? माइट्रोकांडिया में। अब बताइएगा फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा, बहुत मेहनत से क्लास बनाई थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, ये क्लास यदि इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप क्लास 10th का दे, चाहे आप क्लास 12th का दे, फर्स्ट ईयर का दे, 9th का दे, कंपटीशन का दे, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।